डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 12। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, विशेष करके कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करता है, उससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं उनकी बात करेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरिटिकल वीडियो है, लेकिन समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस पर सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यानी दो जो चार्जेज होंगे उनके नेचर अपोजिट होंगे, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और वो कुछ सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस पे जो रखे जाएंगे तो वो एक सिस्टम को क्रिएट करेंगे और उस सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। फिगर से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ वही कि सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज पॉइंट चार्जेज दैट आर सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पॉइंट चार्जेज हैं -q और +q। इनको स्मॉल डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर ले रखी है वो 2a है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम बना टू चार्जेस का, उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो है, जो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर के बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देखा जाए वो एक तरफ को शिफ्ट हो जाता है, यानी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन जो है स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है और क्लोरीन स्लाइटली निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज हो गया और इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। उसी तरह से H2O का मॉलिक्यूल भी, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी मॉलिक्यूल जो होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, वो अलग अलग रहते हैं, जिससे कि जो है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड एक विशेष कॉन्सेप्ट की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, और वहां चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। एक चार्ज लें और जो चार्जेज के बीच की डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता लग जाता है। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ली जाती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। यही यहां पर लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द मैग्नीट्यूड ऑफ dipole moment is equal to the product of the magnitude of one charge and distance between two charges। तो ये पॉइंट चार्ज -q +q हैं, इनके बीच का सेपरेशन 2a है। तो जो डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की लेंगे वो इस निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी along the line joining center of two charges। तो ये तो p की डायरेक्शन होगी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2a। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो कूलाम्ब और मीटर, यानी कूलाम्ब मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि कूलाम्ब का जो डायमेंशंस होता है वो इस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि I इक्वल टू होता है QIT, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? IT। I क्या है? करंट है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है,
और टी वी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो क्यू को हम लिखते हैं 80 और मीटर और आ जाएगा। तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला LAT हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हम पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस पर हम कोई पॉइंट लेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला है एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q + q से बना हुआ, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस 2a है, और ये p की डायरेक्शन है शो की गई है, और ये पॉइंट हमने लिया है a ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम क्या करेंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको निकालेंगे। फार्मूला आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होती है वो E = होती है KQ/R², है ना। K क्या है, 1/4πε0 है। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालेंगे, और -q चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखेंगे कि उनकी डायरेक्शन क्या है। यदि डायरेक्शन अपोजिट होगी, जैसा कि होगी यहाँ पर, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड नेगेटिव क्यू चार्ज, और इस तरह से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर मिल जाएगी। अब डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो मालूम है, हमने कई बार समझाया है कि यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करें। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो हमने एज्यूम किया है पॉइंट ए पर, वो रिपेल होगा ड्यू टू +q चार्ज। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ये रिपेल होगा, जिस डायरेक्शन में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, वही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पॉजिटिव चार्ज। तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। अब निगेटिव चार्ज Q को देखिए, वो क्या करेगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज जो E2 है वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से E1 और E2 दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, और E1 ग्रेटर देन E2 होगा। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो है नियरर टू पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, दैट E1 विल बी ग्रेटर देन E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E1 में से E2 को माइनस कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये +q चार्ज ले रहे हैं हम यहाँ पर एट पॉइंट ए, है ना। तो ये हो जाएगी, देखिए E1 = 1/4πε0 Q/R+A²। देखिए डिस्टेंस ली जाती है ना, ये चार्ज जो लिया हुआ है उस चार्ज और पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखिए मिड पॉइंट से हमने डिस्टेंस ली है पॉइंट ए की, जो कि R है। तो पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस R में से ये इतनी डिस्टेंस माइनस कर दें, इतनी, तो ये बचेगी हमारे पास R-A। तो पॉजिटिव चार्ज Q से A पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो R-A है, इसलिए ये जो है यहाँ पर R-A आएगा, प्लस नहीं आएगा, R-A आएगा, ठीक है। तो E1 = 1/4πε0 Q/R-A², और इसकी डायरेक्शन भी मैंने लिख रखी है, टुवर्ड्स राइट होगी, यहाँ से राइट की तरफ E1 हो गई। अब हम निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, देखिए डायरेक्शन हमने शो कर रखी है, और वहां पर जो डिस्टेंस होगी वो होगी R+A। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो देखिए R+A। फिर से देख सकते हैं यहाँ पर फिगर से, ये नेगेटिव चार्ज है और A पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है और उसमें A और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी R+A। तो ये यहाँ पर माइनस रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज लेंगे तो वो R+A का होल स्क्वायर आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A निकालना है तो E1 - E2 करना पड़ेगा। तो E1 की वैल्यू आई थी क्या, Q/4πε0 R-A होल स्क्वायर माइनस Q/4πε0 R+A
होल स्क्वायर। कॉमन क्या है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ये बचेगा R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस ए होल स्क्वायर। एलसीएम लें तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो R माइनस ए और R प्लस ए, तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और होल स्क्वायर और लगा हुआ है, मतलब सिंपली हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इसका एलसीएम क्या होगा, यानी R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा माइनस, है ना, ये अब की बार R प्लस ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे R प्लस ए का, तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ के बाद Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और माइनस क्योंकि ये निगेटिव है और साइन चेंज हो जाएंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। निगेटिव का 2RA आएगा, होल स्क्वायर करने पर साइन चेंज होकर प्लस 2RA हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से, तो 4RA आ गया, ये 4AR आ गया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना रहा। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करें, R को अलग कर दिया और Q इंटू 4A को हमने लिखा क्या, 2 इंटू Q इंटू 2A। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें Q इंटू 2A की जगह पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P लिखना है, तो हमने इसको R को अलग करके 4QA को हमने लिखा 2 इंटू Q इंटू 2A, और ये बाकी R लिखा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q इंटू 2A की जगह क्या लिख दिया, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2PR अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसमें देखिए अप्रोक्सीमेशन ले लें तो हमें एक और फार्मूला मिलेगा, क्या, देखिए ये तो हमारा हो गया, E आ गया 2PR अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर होल टू द पावर 2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट। क्यों टुवर्ड्स राइट होगी, बिकॉज E1 जो है टुवर्ड्स राइट है और E1 ग्रेटर देन E2 है, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या कहें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आ रही है वो ए आ रही है। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब टू चार्जेज का सेपरेशन और जो पॉइंट चार्ज लिया गया है उसकी डिस्टेंस में ज़्यादा गैप ना हो, तब हम इस फार्मूले को लगाएंगे। और यदि मान लिया R इज वेरी वेरी लार्ज देन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, तो फिर हम ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिएगा व्हेन द R इज वेरी वेरी लार्ज देन A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इस केस में A को निगलेक्ट कर देंगे, A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। इस कंडीशन में व्हेन R इज वेरी वेरी लार्ज देन A, तो E इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 2PR अपान, देखिए इसको हमने हटा दिया बिल्कुल, तो R स्क्वायर टू द पावर 2, तो R टू द पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4, तो इस R से A 4 कट जाएगा, यहाँ पावर 3 आ जाएगी। तो इस तरह से E इज इक्वल टू 2P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ जाता है इस कंडीशन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, एक्सिस पे है, 2P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, और डायरेक्शन तो कहाँ होगी, किस डायरेक्शन में होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ P, यानी P जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। चाहे पॉइंट हम निगेटिव चार्ज की तरफ लें चाहे पॉजिटिव चार्ज की तरफ लें, लेकिन एक्सिस पे लेने पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ P होगी। P की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आता है, वो है एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन।
इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं या इक्वेटोरियल प्लेन भी कहें। उसी पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन होगा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बी सी यहाँ पर शो कर रखा है, बी पर नेगेटिव चार्ज रखा, सी पर जो है पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, और ए पॉइंट जो है इस बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन कह रहे हैं उस पर लिया गया है, और ये पॉइंट जो लिया गया है इस डाइपोल से आर डिस्टेंस पे लिया गया। बी और सी के बीच का गैप जो है 2a है, तो ये इधर का जो डिस्टेंस हो जाएगी इस मिड पॉइंट ओ से सी तक की डिस्टेंस हो जाएगी ये। तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी सी और ए के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। उसी तरह से ए बी भी वही होगी, यही ए सी होगी और यही ए बी भी होगी। ए बी जो है वो निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है पॉइंट ए की, जहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है ना, और ये एंगल थीटा लिया गया है। अब हमने यहाँ पर वही प्रोसेस अडॉप्ट करना है कि पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, फिर निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें पॉइंट ए पर, और फिर उनको वेक्टरली ऐड कर दें। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा उसको पता करने के लिए हम यहाँ पर एज्यूम करें पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये होगी, और इस निगेटिव चार्ज और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो E2 की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज होगी E2 की डायरेक्शन A2B होगी। अब ये E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लग रही है। अब ये देखिए सर्टेन एंगल पे हैं यहाँ पर, है ना, तो सर्टेन एंगल पे जब कोई वेक्टर होते हैं तो उनको ऐड करने का तरीका होता है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाएं, लेकिन यहाँ पर और आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए E1 को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करें, है ना, और E2 को भी कर दें और फिर देखें क्या हो रहा है। तो पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आ रही है Q/4πε0। ये जो डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो E1 = Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलॉन्ग सी ए की डायरेक्शन में हो गया E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो निकालेंगे E2 निकालेंगे वो हो जाएगा Q/4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस तो यहाँ भी वही है। तो देखिएगा E1 की जो वैल्यू है और E2 की वैल्यू है बिल्कुल सेम आ रही है, मैग्नीट्यूड E1 E2 का सेम है, डायरेक्शन जरूर अलग है। तो E1 E2 सेम है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि E1 को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। इसके लिए पॉइंट ए से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है पैरेलल टू द डाइपोल BC। तो E1 को इस के जो डायरेक्शन में मतलब पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की है इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेंगे तो वो आएगा E1 cos थीटा, और एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा E2 cos थीटा और इधर आ जाएगा E2 sin थीटा, क्योंकि E1 = E2 है मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 sin थीटा इक्वल हो जाएगा E2 sin थीटा। अब ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट हैं अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, सो दे गेट कैंसिल आउट। जो इस डाइपोल के पैरेलल है यानी cos थीटा वाले कंपोनेंट वो ऐड अप हो जाएंगे और हमें उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यानी ई नेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को ऐड कर देंगे, क्योंकि E1 और E2 इक्वल हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, 2 बार लिख दिया उसी चीज को, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। और E1 की वैल्यू ये है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से पता कर लेंगे। तो देखिए अगले उसमें यही बात हमने यहाँ पर लिख रखी है जो अभी समझा रहे थे। द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर इक्वल
and directions are shown in the figure. On resolving E1 and E2 in two rectangular components normal to the dipole axis के normal जो है E1 sin theta और E2 sin theta cancel out, and the component parallel to the dipole axis E1 cos theta E2 cos theta add up. The resultant electric field at point A is opposite to the dipole moment. देखिए dipole moment किधर है, राइट टू लेफ्ट है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है। अभी फिगर में हमने देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड करके वो राइट टू लेफ्ट है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट एंटी पैरेलल है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो दोनों जगह E1 cos थीटा लिख दिया गया। तो इस तरह से E इज इक्वल टू हो गया 2E1 cos थीटा। अब फिगर से हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि पहले तो हमने लिख ली ये E1 की वैल्यू, ठीक है ना। तो E1 की वैल्यू आई थी हमारे पास ये जो 2q/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि 2 तो आ रहा था ना, कैसे आ रहा था देखिए, E इज इक्वल टू आ रहा था 2E1 cos थीटा आया था ऐड करके। तो E1 की वैल्यू क्या थी, q/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए, तो cos थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बेस कितना है ये a है, a अपान ac, ac की वैल्यू क्या है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह पर आ जाएगा a अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब 1/2 लिख सकते हैं उसको, तो वही लिखा गया है। तो q/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 पावर। तो ये हो गया q इंटू 2a लिख दिया इसको, और 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर, जो कि पॉइंट ए लिया गया है, तो p/4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन आ गई। अब यदि हम अप्रोक्सीमेशन लें, मतलब r इज वेरी वेरी लार्ज देन a ले लें, तो फिर इसका फार्मूला बनता है, देखिए व्हेन r इज वेरी वेरी लार्ज देन a, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को छोड़ देंगे वहां से और सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा E ऑन इक्वेटोरियल लाइन p/4πε0 r टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा था, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 था, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो r स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये 2 कट गया, तो r³ आने लगा, ये रिजल्ट आया। और डायरेक्शन क्या होगी, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट p। इस डायरेक्शन में ये E नेट की डायरेक्शन है, और हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो निगेटिव चार्ज इधर लिया गया है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो जब हम रेशियो निकालें किसका, E एक्सिस रेशियो E इक्वेटोरियल, वो आएगा 2:1, क्योंकि E एक्सिस की वैल्यू कितनी आ रही थी, E एक्सिस की वैल्यू आ रही थी, E एक्सिस आ रही थी 2p/4πε0 r³ आ रही थी, और E इक्वेटोरियल कितनी आई है, वो p/4πε0 r³। तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये 2:1 आएगा, मतलब जितनी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट एक्सिस पे लिया जाए और ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लिया जाए, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपैरिजन में डबल होगी, 2 टाइम्स होगी। तो ये हो गया। अच्छा, यदि कोई जनरल पॉइंट लिया जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा ये है -q +q, और पॉइंट जो लिया जा रहा है न तो एक्सिस पे लिया जा रहा है, न उसके इक्वेटोरियल लाइन पे लिया जा रहा है, कहीं पर भी मान लिया ये हमने ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये r डिस्टेंस पे एंगल थीटा है, तो उस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो आता है वो आता है 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos² थीटा। ये फार्मूला यदि याद रखें हम, तो
इस फार्मूले की हेल्प से हम एक्सियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक्सिस पे निकालना है, ऑन एक्सिस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ठीक है। और यहां पर आएगा अंडर रूट 1 + 3, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये 3, तो ये हो गया अंडर रूट 4, तो मतलब आ गया अंडर रूट 4 का मतलब 2 आ गया, तो 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये आ जाएगा एक्सिस। और इसी तरह से इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट में थीटा जो है -q + q, और थीटा वैसे तो ये है, इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 0 होता है। तो उस केस में जो E आएगा इक्वेटोरियल पर इस फार्मूले को यूज करते हुए तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 हो जाएगा cos 90, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस cos 90 की वैल्यू 0, तो 3 × 0, तो ये हो गया 0, तो अंडर रूट 1 आया। तो इक्वेटोरियल के लिए हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो इस तरह से यदि हमें ये फार्मूला मालूम है तो इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल सकते हैं। अच्छी बात है यदि हम ये फार्मूला याद कर लें तो जनरल वाला तो एक्सप्रेशन मतलब हमें पता ही लग जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर या एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूले हमें सभी मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने आज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और मिलते हैं एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स।